Hello everyone, with a new chapter of class 7, I'm back and the chapter is electric current and its effect. So, we will know about electric current, electric circuit, component and their working. After that, we will know effect of electric current, heating effect and magnetic effect. So, first of all, we should know what is electricity. इलेक्ट्रिसिटी सबके घरों में आती है और वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में कि वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. सो व्हाट इज इट? इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की फॉर्म है बच्चों. जैसे आपने और भी बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म पढ़ी हुई है. साउंड एनर्जी है ना, तो लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर एनर्जी, दीज ऑल आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम इन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस, कर सकते हैं. हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं. यस, ऑल द एनर्जी फॉर्म्स कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म. तो एनर्जी फॉर्म्स बहुत इंटरकन्वर्टेबल है. तो हम इसको एक पर्टिकुलर लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, that states that energy cannot be created nor destroyed, neither created nor destroyed. It only can be converted from one form to another form. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो इस यूनिवर्स में जितना भी टोटल एनर्जी है ना बच्चों, ये हमारी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और ना ही ये क्रिएट होती है. नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो व्हाट इज हैपनिंग? एक्चुअली एनर्जी इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ओके, तो एक फॉर्म है जो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. तो आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन का क्या काम है यहाँ पे, कहां से आ गया? इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल दैट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट को इंट्रोड्यूस करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ये. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग सर्किट, कंडक्टिंग वायर. वायर हो सकता है, एक अप्लायंस हो सकता है, सर्किट हो सकता है, एनीथिंग इट कुड बी. तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, इसमें मैंने जो नेगेटिव चार्ज लगाया है इसका मतलब है कि इसमें नेगेटिव चार्ज है जो कैरी करता है ये. और किसी भी सर्किट में ये जब भी फ्लो करेगा हम उसी को नाम देते हैं कि करंट इज फ्लोइंग. तो यहाँ पे दो तरह के आप इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट और आप जो पढ़ रहे हो ये करंट हमारा जो फ्लो करंट हो रहा है. एक आपने और पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. जब भी हम कभी कॉम करते हैं या थोड़ा सा रब कर लेते हैं फिर हम देखते हैं बिट्स ऑफ पेपर आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड इट. सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है वायर्स में. ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड करंट. दिस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. सर्किट शुड बी कंडक्टिंग. सो हियर इंसुलेटर एंड कंडक्टर दो तरह के मटेरियल्स होते हैं बच्चों. एक होता है इंसुलेटर और एक होता है कंडक्टर. इंसुलेटर दोज डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम. तो जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकता. इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन अराइजेस, क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. ठीक है, और जो कंडक्टर्स हैं हियर आई हैव गिवन, तो कंडक्टर्स always allow electric current to pass through them. Why? Because they have free electrons. Who are conductors? Metals are conductors. So some metals are good conductors, some metals are best conductor. So here this silver is best conductor because it allow electric current to pass through it without any dissipation of energy. कोई एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होता. डिसिपेशन मतलब फालतू का खर्च हो जाना, हीट में कन्वर्ट हो जाना. तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ही आगे जाएगी. उसको एक बल्ब को अगर ग्लो करवाना है तो उसको प्रॉपर करंट मिलेगा, प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा. ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि सिल्वर की जगह मैंने लगा दिया आयरन, आयरन भी कंडक्टिंग करेगा. बट अगर मैं क्रोमियम लगा दूं तो फर्क पड़ेगा, जिसको हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट में. ठीक है, तो हम सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर इनके वायर्स यूज करते हैं क्योंकि कॉपर is good conductor, aluminum is good conductor and silver is best conductor. तो हम जो भी डिवाइसेस बनाते हैं
उनमें हम ये कंडक्टिंग वायर्स बनाने के लिए यूज करते हैं। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती ही है तो वो वायर्स के थ्रू आती है। ऐसा तो नहीं है कहीं पे कोई ब्रेकेज है, कहीं पे वायर टूटा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी आ पा रही है। नो, इफ देर इज एनी ब्रेकेज इन द सर्किट देन करंट वॉन्ट फ्लो। सो हियर इलेक्ट्रिक सर्किट, आई होप कि अब इलेक्ट्रिक सर्किट समझ ही गए होंगे। A complete conducting pathway for the flow of electric current, for the flow of electron, that is called electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट आप ऐसे भी बता सकते हो बच्चों कि हमारे जो भी वायर्स हैं वो पूरे कनेक्टेड हैं, लेकिन एक चीज है जो उनको डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करता है। क्या है वो? टेल मी द आंसर। यस, इट इज स्विच। तो जो स्विच होगा इट विल कनेक्ट। तो इलेक्ट्रिक स्विच दैट इज द डिवाइस दैट कनेक्ट एंड ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो मैंने जब भी स्विच ऑन किया लाइट ऑन हो गई, स्विच ऑफ किया लाइट ऑफ हो गई। ऐसा क्या हो रहा है बीच में जो कनेक्ट कर रहा है और डिस्कनेक्ट कर रहा है? तो ये जो कंप्लीट पाथवे था ना बच्चों, उस पाथवे को ये डिस्कनेक्ट कर रहा है और कभी कनेक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को तो मिल गया पाथ, इट कैन मूव थ्रू इट एंड व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन विल मूव द करंट विल फ्लो। ठीक है, अच्छा एक और चीज बतानी है, बीच बीच में कुछ याद आता जाता है तो मैं बताती जाती हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कुछ कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर हम बनाते हैं ना तो ऐसे बनता है। ये है हमारा सेल, ये है हमारा बल्ब और ये है हमारा स्विच। ओके, जो हमारा करंट है नहीं कवर कर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कवर हो गई, उन्होंने पॉजिटिव, फिर उन्होंने डिस्कवर डिस्कवर थॉमसन किया करंट की कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बोला जब कौन जिस इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, तो बहुत सारी जो पहले बहुत सारे जो बन चुके जो उन करना पड़ता, वो चेंज गुड नॉट अ गुड, है ना। बहुत सारी चीज हो जाती, किया गया ऐसा कर करंट को करंट, तो इसको नाम गया कन्वेंशन करंट। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन है देते हैं तो भी ओके, नथिंग इज ठीक है। जो भी बनाओगे नेशनल करोगे, ठीक। रिमेंबर दैट व्हेन क्लोज is you bulb is flowing, जरूर नहीं है, इसलिए मैं आपको सिंपल कंपोनेंट सब सिंपल बनाने के सर्किट। फिलहाल इस सेल क्या है? सोर्स पावर, जो हमारे सोर्स है ये सर्किट के घरों में
power. So cell provides power or energy to the circuit, and here this is battery, that is combination of more than 2 cells. So अगर यहाँ पे more than 1 cell, अगर एक cell से ज़्यादा cell connected है and so on, these dots shows that and so on, we can connect more cells here to make a battery, and battery can be made by using cells in this way or parallel way. तो सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं हम सेल्स को और पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे टॉयज वगैरह में आपने देखा होगा कि सेल्स को 1 2 ऐसे करके कनेक्ट करते हैं. कभी कभी हम सेल को 1 फिर ऐसे 2 फिर 3, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके हम कनेक्ट करते जाते हैं. ओके, टू गिविंग मोर पावर और मोर एनर्जी वी टेक बैटरी. बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्विच ओपन एंड क्लोज. ओपन यानी कि स्विच इज ऑफ, यहाँ पे जो स्विच है ये ऑफ होगा, ठीक है बच्चों, और ये हमारा क्या होगा, स्विच इज ऑन. ये क्लोज्ड है, ये ओपन है. अच्छा, कनेक्टिंग वायर को हम सीधे एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं और ये हमारा बन जाता है पूरा एक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स हैं. तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने आपको बताया, ठीक है. अब मैं एक सर्किट बना रही हूँ जिसमें आपको ओपन और क्लोज सर्किट बता देती हूँ मैं आपको एक बार. ओपन सर्किट, यहाँ पे बेटा या तो कोई भी ऐसा होगा कि कोई भी चीज क्लोज्ड, या जैसे मैंने सेल लगा दिया, ठीक है, बल्ब लगा दिया, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया सिंबल ऑफ माइनस प्लस, ये हमारा ओपन है, ठीक है. क्लोज सर्किट बनाना है, तो क्लोज सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्विच को ऑन रखेंगे. स्विच इज ऑन, तो ऑन स्विच के लिए हमें सिंपल सा क्या करना है, बल्ब बनाना है, और हमें यहाँ पे जो भी हमारा स्विच है इट इज ऑन, और ये होगा हमारा ऑफ. तो ये हमें ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट. ओके, सो डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस वी हैव टू शो, ये प्लस माइनस. ओके, ये बन गया हमारा ओपन एंड क्लोज सर्किट. अच्छा, एक चीज है जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, इलेक्ट्रिक करंट. द डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर. एमीटर होती है डिवाइस जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. ये है एम्पियर. एम्पियर एक साइंटिस्ट के नाम पे है बेटा, तो इसका अगर मैं एक सिंगल ए भी लिख सकती हूँ, बट इट मस्ट बी कैपिटल ऑलवेज, ठीक है. तो एम्पियर साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट का नाम रखा गया है, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा, एम्पियर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बिग क्वांटिटी है, तो हम इसकी जगह पर ज्यादातर यूज करते हैं मिली एम्पियर. मिली एम्पियर, ठीक है. तो क्योंकि मिली एम्पियर को मेजर करा जाता है मोस्टली, तो हम इसलिए मिली एम्पियर कंसीडर करेंगे जब तक कि आपको एम्पियर में दिया ना जाए. ओके, तो अभी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट के आगे चलते हैं बेटा. अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट पढ़ने के लिए हमें यह जरूरी है जानना कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जब भी ये फ्लो होता है सर्किट्स में तो क्या होता है. तो कभी आपने देखा है कि कोई वायर शॉर्ट सर्किट हो गया है या कोई वायर चिपक गया है, कभी ऐसा कुछ आपने देखा है, और वो क्यों होता है, रीजन क्या है उसका, ठीक है, पढ़ते हैं. तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम फिलहाल दो तरह के पढ़ने वाले हैं इफेक्ट, क्योंकि जो थर्ड है वो आपका 8th में आता है. तो फर्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट. नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट. नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट. नंबर 3 केमिकल इफेक्ट, जिसको कि आप पढ़ोगे क्लास 8th में, ठीक है. तो फिलहाल हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो करंट पास होता है बच्चों कभी भी, तो करंट डिसिपेट भी होता है, क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, डिपेंड करता है वो किस में पास हो रहा है. कभी वायर सिल्वर हो सकता है, कभी वायर एल्यूमिनियम हो सकता है, कभी वायर कॉपर हो सकता है, कभी वायर क्रोमियम हो सकता है, कभी नाइक्रोम हो सकता है. तो डिफरेंट वायर्स के साथ में कंडक्टर्स के साथ में इसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी डिफरेंट होगा. किसी में हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, किसी में हीट बहुत कम जनरेट होगी. इट डिपेंड्स ऑन द वायर और मटेरियल ऑफ द जो भी मटेरियल है ऑब्जेक्ट का या वायर का, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है.
तो फिलहाल हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे बता सकते हैं, ऑल द मटेरियल्स अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जितने भी मटेरियल्स हैं दे विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू देयर मटेरियल डिग्री टू विच अ मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा द डिग्री टू विच अ मटेरियल opposes the flow of current ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आपको बताने जा रही हूं, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। Why it is so important? पता है क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, स्मॉल आर या कैपिटल आर दोनों से ही करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बताना, क्योंकि हर एक कंडक्टर के पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है जो उसके मटेरियल की वजह से होता है, और केवल रेजिस्टेंस मटेरियल पे ही डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। भाई करंट को फ्लो होना है, कहाँ से कहाँ तक फ्लो होना है डिपेंड करेगा, कितना वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे मैं आपको अगर समझाना चाहूंगी तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कि इफ यू हैव अ पाथ एंड यू वांट टू वॉक या यू वांट टू रन, पाथ इज क्वाइट नैरो, बहुत नैरो है पाथ, ठीक है, नैरो है हमारा पाथ। कैसा है बच्चों? नैरो है। और एक पाथ है हमारा जो काफी ब्रॉड है, लेंथ दोनों की सेम है, ठीक। नैरो पाथ में चल के जाना इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी टफ होता है, हमारे लिए भी टफ होता है। तो यहाँ पे अगर थोड़े से भी हिंड्रेंस आ जाते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो। खैर फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चलो बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो बट दे विल हैव सम डिसिपेशन हियर बिकॉज द पाथ इज क्वाइट नैरो। तो ऐसा ही होता है, वायर अगर थोड़ा पतला है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में प्रॉब्लम होने वाली है, और जो जितना ज्यादा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, दिस इज व्हाट, अगर मैं एक वायर को कट करूं और मैं उसकी जो ये रेडियस वगैरह का अगर मैं देखती हूं तो यहाँ पे हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं साइंस में। तो अगर ये ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रीली मूव, ठीक, ये तो हो गया इसका। अब दूसरा है बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया इनका, दूसरा है लेंथ। लेंथ अगर ज्यादा है, मान लो कोई वायर लॉन्ग है और कोई वायर शॉर्ट है, एक लॉन्ग वायर है और एक शॉर्ट वायर है। लॉन्ग वायर लंबे रास्ते पे जाना है या छोटे रास्ते पे जाना है, क्या चूज करोगे आप? सेम आपका जो भी जाने की प्लेस है वो सेम है बट डेस्टिनेशन सेम है, लेकिन एक रास्ता लंबा है, कहाँ थकोगे? सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट थकने वाला नहीं है, जस्ट वी नीड टू रिमेंबर दिस, सो आई एम कनेक्टिंग विद दिस। So this is a long path for the electron. So कहीं ना कहीं एनर्जी डिसिपेशन होगा, है ना, यहाँ पे एनर्जी डिसिपेशन कम होगा इस केस में। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर एंड मटीरियल ऑफ द वायर। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई, मटीरियल, लेंथ, दूसरा हो गया लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ये तीन चीजों पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये पढ़ोगे आप 9th क्लास में, 8th क्लास में भी पढ़ोगे। तो हमारा यहाँ इन तीनों चीजों से सामना होने वाला है वहां पे। फिलहाल आप इतना जान लो कि इन तीन चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक इंट्रोड्यूस करना था मुझे रेजिस्टेंस यहाँ पे आपकी क्लास में, ठीक है। ओके क्लास, इसके बाद आ जाते हैं हम कि हीट कहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जहां पे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां पे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगर रेजिस्टेंस इस मटेरियल, मान लो कि कॉपर लिया मैंने, एक वायर लिया मैंने कॉपर और दूसरा वायर लिया मैंने नाइक्रोम, ठीक है, दोनों का जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। डिफरेंट मटेरियल की वजह से उन दोनों वायर्स में अलग अलग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक हमारा है गुड कंडक्टर और दूसरा हमारा है कंडक्टर है बट गुड नहीं है। तो वहां पे एनर्जी का लॉस ज्यादा हो रहा है, और जहां एनर्जी का लॉस ज्यादा हो रहा है वहां पे हीट एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा
और इस वजह से जब हीट एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी तो पूरी तरीके से उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची जहां तक उसको पहुंचना चाहिए था, तो हीट प्रोड्यूस हो गई। अब इस हीट का भी हम ह्यूमन है, हमने उसको भी यूज कर लिया। कहाँ यूज किया? तो वही हीटिंग इफेक्ट है मेरा यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हीटिंग इफेक्ट। तो हमने उस हीटिंग इफेक्ट को, हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द सर्किट या इन एनी वायर। तो यहाँ पे है नाइक्रोम वायर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लो होती है तो ये क्या करता है, ये उसको डिसिपेट करने लग जाता है। तो डिसिपेशन में क्या होगा, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड। और जब ये हीट प्रोड्यूस होगी तो उस हीट को हमने किस में यूज किया, हीटिंग इफेक्ट। अब आप इलेक्ट्रिक आयरन में यूज करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन सब करते हैं अपने घर में प्रेस, है ना। हीटर सबके घरों में होते हैं, हीटर, गीजर, सब में हमारे जो कॉइल होती है, कॉइल किससे बनाई जाती है, जो कॉइल बनाई जाती है इस तरीके से, वो हमारी होती है नाइक्रोम वायर की, ठीक है। अच्छा, एक आपने और सुना होगा टंगस्टन, सुना है सबने, टंगस्टन, STEN। बल्ब किसमें होता है ये, बल्ब्स, फिलामेंट जिसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, और एलिमेंट। तो ये जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन क्या है, एक मेटल है। तो इस मेटल का हमने क्या बनाया, फिलामेंट, जो बहुत ही थिन होता है, बहुत थिन होता है बेटा, और इतना थिन होता है और इस तरीके से होता है, कॉइल बनी हुई होती है। ऐसे ही तो होता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहां से हमारा इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, यहाँ पे इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है। ये दोनों क्या है बच्चों, टर्मिनल्स। इनको हम कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के साथ में, तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ये जो फिलामेंट है बहुत थिन वायर होता है, मैंने आपको बोला ना, थिन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, तो ज्यादा हीट, तो ये क्या करेगा, ग्लो, क्या करेगा ये, ग्लो। और लेंथ बढ़ा दी, देखो ना। अच्छा, आपने एक वायर है जिसको आपने इतना लेंथ में रखा, उतने में ही आपने कॉइल्ड वायर को रखा, किसकी लेंथ ज्यादा है, ऑब्वियसली इसकी लेंथ ज्यादा है ना। तो यहाँ पे हमने लेंथ भी बढ़ा दी, इसको थिन भी बना दिया। तो जितना थिन वायर है उसकी लेंथ ज्यादा है, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा शो होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट दिखने वाला है, जो है हीटिंग इफेक्ट। तो इनसे कुछ डिवाइसेस हैं जो हम अपने डेली अप्लायंसेस के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये इफेक्ट हमने यूज किया अपने अप्लायंसेस के फॉर्म में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी तक रह गई है, और वो है हमारा फ्यूज। फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि फ्यूज जो है हमारी एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है बच्चों, सेफ्टी डिवाइस, ओ सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्यूज। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो ऐसी सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस। सारे घर की लाइट, सारे घर की इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। फ्यूज दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्टिलेज फ्यूज और एक होता है पोर्सिलेन का फ्यूज। तो कार्टिलेज फ्यूज कुछ ऐसा होता है जो ग्लास केस में होता है, और इसके अंदर एक वायर होता है, और ये वायर हमारा थिन होता है, जिससे कि ये जब भी लाइट करंट एक्सीड करे अपनी लिमिट से, तो ये मेल्ट हो जाए। इसको हम फ्यूज वायर बोलते हैं। तो ये जो फ्यूज वायर है बच्चे, ये यहाँ पे बीच में इसका क्या है, ये टिन प्लेटेड कॉपर वायर होगा, या तो ये टिन प्लेटेड कॉपर वायर होगा या अलॉय से बना होगा, इन दोनों के, ठीक है। तो इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, कॉपर अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में।
इसको अलाउ नहीं करना है एक्चुअली, इसको एक लिमिट तक अलाउ करना है। जितना उस हाउस का या उस एरिया का जहाँ पे वो लगाया जा रहा है उसकी जो रेटिंग है ना उसको पहले मेजर किया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे उस लिमिट का फ्यूज वायर लगाया जाता है। तो इसका भी बेटा रेटिंग होता है, फ्यूज रेटिंग, ठीक है, वो मैं भी बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे टिन प्लेटेड कॉपर वायर होगा जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब बहुत जल्दी से मेल्ट होने वाला, कम, उस एक्सीड होने के साथ में। मान लो 5 एम्पियर का करंट है जो किसी घर में पास होना है, ठीक है, तो इसकी जो रेटिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 5 एम्पियर होनी चाहिए, या इसका एक पर्टिकुलर होता है जैसे 5 एम्पियर एंड टिल 15 एम्पियर। इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए 15 एम्पियर तक का रेटिंग होती है, और जो स्मॉल हाउसेज एंड डिवाइसेज इनके लिए हम 5 एम्पियर तक का फ्यूज रेटिंग रखते हैं, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाइयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हाई होने का रीजन हमने बोल दिया, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है, उसको हम अलॉय इसीलिए बना रहे हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो, करंट को वो कहीं ना कहीं रोके और वो खुद हीट हो जाए। हीट अप होने के बाद ही वो मेल्ट हो सकता है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना बल्ब में कि अगर ज्यादा करंट पास हो जाएगा, एक्सीड लिमिट हो जाएगी, तो वो हीटअप हो जाएगा वो और ग्लो करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीटअप होने के बाद यहाँ पे फ्यूज वायर मेल्ट हो रहा है और ब्रेक कर देगा सर्किट को। तो वेन एवर करंट वैल्यू एक्सीड्स of the from the rating of fuse wire, then it will melt. Okay, so this is the way how we can make any fuse wire by using alloy. ठीक है, इतना आप लोगों आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है मेरा, ये सिंपल है बेटा फ्यूज वायर का, इस तरीके से हम फ्यूज वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको सर्किट में दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे फ्यूज लगा हुआ है। अच्छा, फ्यूज वायर जो हम लगा रहे हैं उसको लगाने का एक तरीका और होता है, वो होता है कि हम फ्यूज को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब समझते हो, डायरेक्टली कनेक्ट कर देना। मान लो कि यहाँ पे हमारा जो लाइन आ रहा है, यहाँ पे हमने फ्यूज वायर को सीधा यहीं से हम लगा देंगे। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आ जाते हैं, जो भी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आ जाता है घर के। हम रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो सकते हैं। अब वो एक दूसरे के साथ में पैरेलल हो सकते हैं। सीरीज पैरेलल आपने कितना पढ़ा है, मुझे अभी लगता है अगर 7th के बच्चे तो नहीं पढ़ा होगा, बट स्टिल ये पैरेलल है और ये सीरीज है। तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल कुछ भी हो सकता है हाउस होल्ड डिवाइसेस में, बट जो फ्यूज वायर होगा वो हमारे मेन सप्लाई के साथ में सीरीज में कनेक्ट होता है, जिससे कि वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो, पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वैल्यू एक्सीड कर रही है, तो वहीं के वहीं उसको स्टॉप कर दे, मेल्ट हो जाए। तो ये सेफ्टी क्या बोलते हैं, सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम घरों में यूज करते हैं यूजुअली। अच्छा, आजकल क्या होता है, हम लोग इसकी जगह पर प्रेफर करते हैं कि हम एमसीबी यूज कर लें, है ना। तो उसके लिए भी मैं आपको भी बताऊंगी कि कैसे क्या करते हैं उसको। तो फिलहाल जो इसका वर्क है बेटा, एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो है शॉर्ट सर्किट से ओवरलोडिंग से बचाना। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। अगर कहीं भी किसी भी डिवाइस में एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट हो रहा है तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट में होता क्या है कि अगर मान लो कोई भी वायर है और वो बहुत ज्यादा हीटअप हो गया है, तो एक्सेसिव करंट पास हो रहा है, तो वहां पे और जो भी वायर्स हैं वो भी उनके साथ में कहीं ना कहीं उसकी जो ऊपर की कोटिंग होगी वो पिघल जाती है ना। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है जब वो किसी और से टच होने लग जाता है वायर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ओवरलोडिंग। मान लो कि एक ही स्विच से हमने कई सारे अप्लायंसेस चलाना शुरू कर दिए, है ना, तो वहां पे ओवरलोडिंग हो जाएगी, क्योंकि उतना करंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी उतना करंट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा जितना करंट उस स्विच से ड्रॉन हो रहा है। तो इसीलिए when too many appliances are connected with a single switch या single socket, they are extremely large, they draw an extremely large current from the circuit या from the socket, that household device that is called overloading। तो ओवरलोडिंग से भी ये बचाता है। क्या करेगा उस वक्त पे, ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पता चल जाता है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है अप्लायंसेस के साथ में, तो ये मेल्ट हो जाता है, क्योंकि एक्सेसिव करंट को हम कहीं से भी ड्रॉ कर रहे हैं। अब वो हमारे हाउस होल्ड डिवाइसेस ड्रॉ कर रहे हैं, बट कहाँ से आ रहा है वो हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास पावर हाउस से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा हीटिंग इफेक्ट हो गया बच्चों, है ना। अब हमारा आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जैसे हमारा फ्यूज वायर है ना, इसका एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक क्या है, बार बार हमको इसको चेंज करना पड़ता है।
अगर ये कहीं भी मेल्ट हो रहा है तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, जो एमसीबी है, जो मैं आपको बता रही हूँ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको मैं बोल रही हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करती है, उसे हमें चेंज करना नहीं पड़ता। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एप्लीकेशन डिवाइस क्या है बच्चों इसकी? एमसीबी। क्या बोलते हैं इसको? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि इसका मतलब क्या है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मतलब किसी भी सर्किट को हम किसी छोटे सर्किट में भी इसको यूज कर सकते हैं, हम घर के कंप्लीट सर्किट में भी इसको यूज कर सकते हैं, और आजकल हम इसको बहुत इजीली देख पाते हैं। आपके एसी के साथ में एमसीबीज लगी होती है ना। तो कभी कोई भी फॉल्ट होता है एसी में, ज़्यादा करंट पास हो रहा है, तो फटाफट से एमसीबी ट्रिप कर जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब करंट एक्सीड करेगा अपनी वैल्यू, इट विल सेंस। वहां पे तो देखो, वहां जो फ्यूज था वो मेल्ट हो रहा था, उसका वायर मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, सर्किट ब्रेक हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे सर्किट ओपन नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे सर्किट ओपन एमसीबी सेंस करेगी तब करेगी ये। तो क्या होगा यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो जब भी करंट फ्लो होता है ना किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में, कंडक्टिंग वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस वायर के अक्रॉस बनना शुरू हो जाती है। ये आप 10th में पढ़ोगे कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर है स्ट्रेट और करंट ऊपर को जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं उसको, थोड़ा सा बता रही हूँ। तो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, तो थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दीज फिंगर्स आर फोल्डिंग इन दिस वे दैट दे आर शोइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से है और करंट ऊपर को जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो आसपास का रीजन है, जैसे मैग्नेट नहीं होता है आसपास अपने को सेंस करवा लेता है दूसरे मैग्नेट को या मैग्नेटिक मटेरियल को, वैसे ये जो वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसमें भी मैग्नेटिज्म होता है। वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इसीलिए इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द सर्किट व्हेनेवर करंट वैल्यू एक्सीड्स। तो जो करंट की वैल्यू है वो जब भी एक्सीड करेगी, इट ब्रेक द सर्किट। ये ट्रिप हो जाएगी डाउन। हम सर्किट को जब भी ऑन करना है हम अप करते हैं इसको, ये डाउन हो जाएगी, ट्रिप कर जाएगी। और ये इसका जो बिहेवियर है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का, ये काफी बेटर है इंस्टेड ऑफ फ्यूज। क्योंकि फ्यूज में क्या होता है, वहां तो ब्रेक हो जाएगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको सीधा सीधा शो करना है, बस लगा देना है, भूल जाना है, क्योंकि वो खुद से ट्रिप हो जाएगी। बस हमें फिर ध्यान रखना है कि कहीं कुछ ट्रिप तो नहीं हो गया, तो हम उसको ऊपर कर देते हैं और उसके बाद हमारा सर्किट फिर से वर्किंग करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हमने यूज किया और वो भी हमने एक एमसीबी से किया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ओवरलोडिंग से भी बचाता है और साथ के साथ जो हमारा शॉर्ट सर्किटिंग है उससे भी हमको बचाता है। तो अगर हमें कहीं पे ये शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे शो कर सकते हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए हैं, आपको याद होगा 6th क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना चुके हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमने क्या किया था, एक आयरन नेल लिया था और आयरन नेल पे हमने इस वायर को इस तरीके से वाइंड किया था। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर था, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी थी, बैटरी या सेल कुछ भी लगा लो, 9 वोल्ट का कम से कम लगाना, 9 वोल्ट से थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा होगा और यहाँ पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न हो उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो अभी ये जो आयरन नेल है बच्चों, ये क्या बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो यहाँ पे अगर मैं आयरन पिल्स को डाल दूं तो यहाँ से कुछ स्टक होना शुरू हो जाएंगी। ये आप करके देख सकते हो घर में भी कि एक आयरन नेल लो और उसके चारों ओर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बनाओ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतने ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उतना ही मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। ठीक है,
और ये हम जो यहाँ पे शो कर रहे हैं बैटरी, अगर मैं करंट एक्स की वैल्यू एक्सीड कर दूं तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे इंक्रीज करना है। क्या क्या कर सकती हूँ मैं इसके लिए? इसके लिए फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इट इज करंट वैल्यू। तो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट को मुझे अगर इंक्रीज करना है तो मुझे 3 फैक्टर्स याद रखने होंगे, और वो है हमारे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर। जो मैंने कॉइल बनाया है यहाँ पे वो मेरा बहुत ज्यादा बनाऊंगी मैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा। ठीक है। करंट वैल्यू, यहाँ पे बैटरी लगा दो भाई, एक के बाद एक 2-3 सेल लगा दो, करंट की वैल्यू एक्सीड कर जाएगी तो उतना ही अच्छा। ये जो हमारा ये है ना क्या, आयरन नेल विल वर्क लाइक अ गुड मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेट अच्छा वाला मैग्नेट काम करेगा ये। ठीक है, इसका उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो जाएगा। कोर मटेरियल का मतलब जानते हो, जो भी हमने मैग्नेट बनाना है, क्या मैग्नेट बना रहे हैं हम यहाँ पे, हम इस आयरन नेल को मैग्नेट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सॉफ्ट आयरन कोर लेना पड़ेगा। सॉफ्ट आयरन कोर जिसको हम मैग्नेटिज्म कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट आयरन कोर मतलब एक मटेरियल है आयरन, सॉफ्ट आयरन, जिसको हम जल्दी से मैग्नेटिज्म कर सकते हैं जिसके ऊपर, क्योंकि वो इजीली उसमें जो डोमेन्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाता है। ठीक है, तो आयरन के भी टाइप्स होते हैं, फिलहाल हम इसी की बात करेंगे। अच्छा, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट और एक होता है हमारा टेम्परेरी मैग्नेट, जिसको मैं आपको बस शॉर्ट में ब्रीफ में बता रही हूँ। परमानेंट मैग्नेट हमारा जो भी होगा, हमने देखा होगा जो हमें मिलता है अर्थ से। ठीक है, तो वो परमानेंट मैग्नेट है, वो मैग्नेटिज्म लूज करेगा बट स्लोली करेगा। और जो हमारा टेम्परेरी मैग्नेट होता है लाइक दिस इज टेम्परेरी मैग्नेट। मैं चाहूंगी इसको भाई करंट से, हमें अभी यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया है, मेरे पास स्विच है, अब इसमें मैग्नेटिज्म नहीं है, ये जो हमने स्टक किया था यहाँ पे पिंस को, ये गिर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का जो स्ट्रक्चर है वो हम किसी भी स्ट्रक्चर में बना सकते हैं उसको। जो टेम्परेरी मैग्नेट है, अच्छा उसका यूजेस भी अलग अलग है। परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर उतनी नहीं होती जितनी हमारी टेम्परेरी मैग्नेट की होती है। हम इसकी पावर को घटाया बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द करंट, नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर मटेरियल। और इसको हम यूज भी करते हैं, जैसे आंख में कुछ चला जाता है तो डॉक्टर्स टेम्परेरी मैग्नेट को यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जो हमारा स्क्रैप यार्ड होता है वहाँ पे मैग्नेटिक क्रेन को यूज किया जाता है उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल को निकालने के लिए, तो वहाँ पे भी हम टेम्परेरी मैग्नेट का यूज करते हैं। तो ये कुछ यूजेस है परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट्स के, जिनको आप पढ़ोगे। और इस चैप्टर में अभी एक टॉपिक और बाकी है जिसको अभी बाद में करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल। फिलहाल हम मैग्नेटिक इफेक्ट तक खत्म कर लिए, और आई होप कि सब कुछ आपको समझ आया होगा। कुछ भी नहीं समझ आता है देन यू कैन मैसेज मी एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट इट। थैंक्स, बाय बाय।